ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास। यह है शून्य और अनंत के बीच छिपा हुआ रहस्य। मैथमेटिक्स ये शब्द लिया गया एंशिएंट ग्रीक भाषा के शब्द मैथेमा से, जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों अथवा अनुदेशों का विषय, जबकि सामान्यतः इसका अर्थ स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स अर्थात अंकों, मात्राओं या आकारों के अध्ययन से लगाया जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं कि गणित का विकास मानव विकास के साथ ही आरंभ हुआ, परंतु जितना व्यापक प्रचार प्रसार मानव इतिहास का हो गया, गणित का इतिहास कहीं पीछे रह गया। जो भी हो, मानवता और गणित एक दूसरे में ऐसे गुथ गए हैं कि अलग अलग इनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। आज हम उसी गणित की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसके कंधे पर संसार के विज्ञान का भार टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी गणित के सिद्धांत पर टिकी हैं। आकार एवं अनुपात को समझे बिना किसी भी प्रकार की रचना असंभव है। यहाँ तक कि प्रकृति भी गणित के नियमों का पालन करती है। स्थापत्य कला, चित्रकला एवं मूर्तिकला सब गणित के सिद्धांत पर ही तो चलते हैं। ये जो सुंदर संगीत आपके कानों में गूंज रहा है, यह है 3 ताल, 16 बीट्स का अद्भुत संगम। यदि यही बीट्स एक ज्यादा या एक कम हो जाए तो ये मधुर संगीत से कर्कश शोर में बदल जाएगा। एक रोचक रहस्य यह भी है कि महान यूनानी वैज्ञानिक और गणितज्ञ पाइथागोरस ने ईसा मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले ही संगीत और गणित के रिश्ते को खोज लिया था। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि विशेष पक्षियों, कौवे से लेकर बड़े बड़े जीवों, चिंपांजी और हाथी तक सभी लगभग 5 से 7 तक गिन व समझ सकते हैं। वास्तव में गणित हमारे अंदर सोचने व समझने की वह क्षमता है जिसे हम समझ नहीं पाते। इस कड़ी में आगे बात करते हैं धरती पर इंसान की बनाई सबसे पुरानी चीजों की, और इन्हीं में से एक है मिस्र के पिरामिड, गणित के चमत्कार का अद्भुत नमूना। आज से यही कोई लगभग 5000 वर्ष पहले बने पिरामिड, इसे देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यामिति या ज्योमेट्री का विकास काफी पहले ही शुरू हो गया था। महान वैज्ञानिक मार्कस दुसौते बताते हैं कि ज्यामिति के इस्तेमाल के बिना पिरामिड जैसी संरचना का उद्भव नहीं हो सकता था। इसमें सबसे खास है इसे बनाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल। वास्तव में ये प्राचीन वैज्ञानिक पाइथागोरस के नियम का व्यवहारिक स्वरूप है। प्राचीन समय में मिस्र के लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण बनाने के लिए बराबर बराबर दूरी पर गांठ लगी हुई रस्सियों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, तो वाकई 5000 वर्ष पहले सिर्फ रस्सी, पत्थर, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बने ये चमत्कारी पिरामिड। इस कड़ी में थोड़ा और आगे चलते हैं। मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन, जहां पर है गणित की जादूगरी का एक और नमूना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही, जिसकी नींव यही कोई 2500 साल पहले रखी गई होगी। सुरक्षा और मजबूती को ध्यान में रखते हुए ऊंची नीची जमीन पर दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी पेचीदा काम है। दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दीवार की दूरी
और निर्माण में लगने वाला सामान, इन सब का हिसाब रखना बहुत मुश्किल रहा होगा। प्राचीन समय में गिनने के लिए लोग आमतौर पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन चीनियों ने इसके लिए बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। मिस्र, यूनानी और बेबीलोन वाले, यानी कि आज का इराक, ये सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। इंसान ने पहले पहल कब और कहाँ गिनना शुरू किया, इसे बता पाना जरा मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले इसे अंक के रूप में अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेबीलोनिया कहा जाता था, वहां पर मिलते हैं। लेकिन साधनों के उपलब्धता न होने के कारण ये प्रमाण हमें अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग इन अंकों को मिट्टी की पट्टियों, भोजपत्रों या अलग अलग प्रकार के पेड़ के पत्तों पर लिखते थे। पर इन सबसे अलग चीनियों ने एक समझदारी दिखाई, कॉलम बनाना। वे बड़े बड़े जोड़ एवं घटाने करने के लिए कॉलम का इस्तेमाल करते थे। साथ ही मिस्री, चीनियों और बेबीलोन वालों ने डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम को अपनाना शुरू किया, पर फिर भी चीनियों को बड़े बड़े अंकों के जोड़ घटाव में चित्रों का सहारा लेना पड़ा। मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान सभी कदमों, हाथ की लंबाई, बित्ते, पत्थर इत्यादि से नापने जोखने का काम करते थे। कहीं पत्थर, कहीं बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी और रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश होती रही। पर क्या आप जानते हैं, अब आया कहानी में नया पड़ाव, जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को बदल कर रख दिया। और इस बदलाव का साक्षी बना भारत। यहाँ पर भारत ने 1 से 9 तक की गिनती को अंकों के रूप में अंकित करना सरल बना दिया। सभी लोग 1 से 9 तक लिखना, 10, दहाई, हजार, सैकड़ा समझना तो सीख गए, मगर ये गणित अब भी अधूरा था। मनुष्य के हाथ में 10 उंगलियां थीं। बड़े बड़े जोड़ घटानों में कॉलम का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया था। फिर भारत में कुछ ऐसा हुआ कि गणित के मायने ही बदल गए। महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार, जिसने बड़े बड़े अंकों को लिखना, जोड़ घटाने सब बिल्कुल आसान कर दिया। गणित के क्षेत्र में आविष्कारों का सिलसिला और बढ़ गया। पर शून्य के आविष्कार को देखें तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत के हिंदू दर्शन में मौजूद थीं। भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई और अंत में सृष्टि शून्य में ही विलीन हो जाएगी। इसका नाम शून्य भी भारतीय दर्शन की ही देन है, जो हमारे शास्त्रों में पहले से उपलब्ध था। 7वीं शताब्दी के दार्शनिक ब्रह्मगुप्त ने शून्य से गणना करने के अनेकों उपमान प्रस्तुत किए। जैसे शून्य में कुछ भी जोड़ने पर वह संख्या ही रहेगी, शून्य को किसी भी संख्या में घटाने पर वह संख्या ही मिलेगी, परंतु शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। जो छूट गया वो था विभाजन, परंतु ये चमत्कार भी भारत में होना ही लिखा था। इस सवाल का उत्तर दिया 12वीं सदी में भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने। उन्होंने बताया कि शून्य से विभाजन का परिणाम होगा अनंत, जिसका अंत नहीं। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं और तब तक तोड़ें जब तक उस वस्तु का आकार शून्य ना हो जाए। तो जो टुकड़े हमें मिलेंगे उन्हें गिनना मुश्किल होगा, जिसे हम अनंत कहते हैं। ये अनंत भी हिंदू दर्शन की ही देन है। भारतीय हिंदू दर्शन बताता है कि ईश्वर का स्वरूप अनंत है। एक के बाद एक बड़े बड़े आविष्कारों का केंद्र बन गया भारत। अब बारी थी नेगेटिव नंबर्स के आविष्कार की, ऋणात्मक संख्याएं। भारतीय वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों का मानना था कि ये जो अंक हम लिखते हैं, अंकित करते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और यही सिद्धांत ऋणात्मक संख्याओं के आविष्कार की सीढ़ी बना। जैसे यदि हम 2 में से 3 को घटाएं तो उत्तर क्या होगा? ये शून्य नहीं होगा, -1। तो शून्य और अनंत के बीच के इस रहस्य को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं। गणित जिनकी रुचि का विषय नहीं है, उन्हें अंक गणित, ज्यामिति, ये सब बातें थोड़ी जटिल लग रही होंगी। जरा रुकिए, इससे भी जटिल कुछ छूट रहा है, त्रिकोणमिति। यह क्षेत्र भी भारत की छाप से अधूरा नहीं रहा। हमारे खगोल शास्त्रियों का मानना है कि महीने में जब 2 बार चांद आधा होता है तो वह सूरज के ठीक सामने सीधी रेखा में होता है, जो एक परफेक्ट समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला एंगल 1 डिग्री का 7वां हिस्सा होता है। साइन फंक्शन हमें यह बताता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का अर्थ है 1:400, यानी धरती से चांद की दूरी के मुकाबले धरती से सूरज की दूरी 400 गुना ज्यादा है। एक भारतीय जिसके जिक्र के बिना गणित की कहानी कभी पूरी हो ही नहीं सकती, माधव, उन्होंने बताया कि किसी भी संख्या को अनंत से जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच भी एक अनंत छिपा हुआ है। दूसरे बड़े आविष्कार जो भारत में हुए, जिसने गणित की दुनिया में भूचाल मचा दिया, पाई का मान। भारतीय दार्शनिक एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इन्होंने बताया कि पाई का मान है 3.1416। इसके आधार पर धरती की परिधि या धरती का घेरा आसानी से मापा जा सकता है। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो आज के कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग ठीक है। तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय वैज्ञानिक धरती पर बैठे बैठे आकाश की परिधि नाप रहे थे। जहां कहीं भी मोड़ या घुमाव की बात होती है, पाई की खोज वरदान के समान काम करती है। तो इतनी देर की बात में अलजेब्रा की तो बात ही नहीं हुई। यह देन है अरब के लोगों की, जिसे लिया गया अरबी भाषा के शब्द अल जबरा से। इसी के साथ ही समय का गणित भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो शायद गणित के रहस्य की चर्चा करते करते हम समय के साथ काफी आगे निकल आए। शून्य और अनंत के बीच के रहस्य की हम और भी परतें खोलेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।